नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube अवध लाइव टीवी चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त राहुल चौरसिया। दोस्तों, आप इस वीडियो में जानेंगे, अगर आप सोच रहे हैं गर्मी के सीज़न में हमें टमाटर का रोपाई करना है और हम कौन से बीज का चयन करें, और जो किसान भाई नहीं जानते हैं दुकान से लेकर आते हैं और उस वैरायटी का बिजाई कर देते हैं, उसके बाद रोपाई कर देते हैं। तो 30 डिग्री से जैसे ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है तो उसमें जो टमाटर रहते हैं फूल नहीं लग पाते हैं, मर जाते हैं। तो जो जानकारी मैं दूंगा किसान साथियों, अगर वाकई में आप इस दो वैरायटी में से किसी भी वैरायटी का आप चयन करेंगे और रोपाई करेंगे, आप खुद ही बताएंगे कि इसका उत्पादन ज़्यादा से ज़्यादा। किसान भाइयों, जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये जो दो टमाटर की प्रजाति है सिजेंटा वैरायटी का है। और इस टमाटर की सबसे बड़ी खूबी यह है, अगर जो हमारा गर्मी के सीजन में मौसम 30 डिग्री टेम्परेचर से ज़्यादा हो जाता है, 42-45 डिग्री टेम्परेचर, तब भी इस दोनों प्रजाति में टमाटर में फल लगते हैं। तो ये जो टमाटर का प्रजाति है, हमें कौन से महीने में इसका बिजाई करना चाहिए, 1 एकड़ में हमें कितना खाद डालना चाहिए, एक पौध से दूसरा पौध की दूरी क्या होना चाहिए, लाइन से लाइन की क्या दूरी होना चाहिए, तो आपको इस वीडियो में A to Z जानकारी मिलेगा। तो सही जानकारी पाने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें, तभी आपको सही जानकारी मिलेगा। किसान साथियों, अगर आप टमाटर की खेती करते हैं या आप करना चाहते हैं, तो टमाटर का जो खेती है घाटा का सौदा नहीं है। अगर आप अच्छा से उसका उत्पादन कर लेते हैं तो एक पौध में 8 से 10 किलो आप टमाटर ले सकते हैं। 5 रुपये के हिसाब से बिक गया तब भी आप एक पौध से 40 रुपये का आप कमाई कर सकते हैं। और 1 एकड़ में 5,000 पौध लगता है। 5,000 पौध को 40 रुपये के हिसाब से हम गुणा करेंगे, तब भी हम 1 एकड़ से 2 लाख का इनकम कर सकते हैं। और 1 एकड़ में जो हमारा टमाटर का लागत लगता है 15,000 एक बीघे में लगता है। 1 एकड़ में हमारा 60,000 से लेकर 70,000 तक लग जाएगा। तो किसान साथियों, अगर आप टमाटर की खेती करते हैं तो जो सही बिजाई करने का समय है, ये दोनों वैरायटी का फरवरी और मार्च, ये दोनों महीने में आप इस कंपनी का सिजेंटा वैरायटी का F1 1057 और 6242, ये दोनों वैरायटी का आप चयन कर सकते हैं। दोनों में से एक आप चाहे जो भी लगा दें। और नर्सरी जो डालने का तरीका है, आप 15 गुणे 5 फीट में इसे डालना है और उसमें आपको 300 ग्राम DAP और 100 ग्राम रेजेंट, इतना चीज़ डालकर खेत को बढ़िया से जुताई कर देना है, मिट्टी एकदम गर्दा हो जाए। और एक लाइन से दूसरी लाइन 1.5 इंच और एक बीज से दूसरी बीज आपको 1 इंच पर रखना है। और इस प्रकार रख कर बढ़िया हाथ से मिट्टी को समतल कर देना है बराबर। उसके बाद मशीन से आपको नमी बना देना है। बनाने के बाद आपको ऊपर से बोरा ढक देना है, बोरा भिगो देना है। जब तक आप जहां नर्सरी डालते हैं वहां अगर सही से नमी का मेंटेन नहीं रखेंगे तो आपका जमाव सही नहीं आएगा। और अगर नर्सरी का जामिनेशन आ जाता है तब आपको एलियट दवा का छिड़काव कर देना है। अगर आप नहीं करते हैं तो जो नर्सरी होता है उसमें डंपिंग का शिकायत आ जाता है, गलन का समस्या आ जाता है। तो ये 15 लीटर पानी में एलियट 35 ग्राम पड़ेगा। और इसके बाद अगर आप खेत की तैयारी करते हैं तो टमाटर की खेती के लिए बलुई दोमट ज़्यादा अच्छी मानी जाती है। और 1 एकड़ में 2 ट्राली गोबर की सड़ी हुई खाद और 2 बोरी आपको DAP, 2 बोरी सुपर, 4 किलो रीजेंट और 4 किलो सल्फर, इतना चीज़ डालकर खेत को कल्टीवेटर से गहरी जुताई करना है आपको 2, 3, 4 बार, जब तक आपका खेत अच्छे ढंग से बन न जाए। और उसके बाद 2 बार रोटावेटर कर देना है। और उसके बाद आपको लाइन बना देना है। जो लाइन आप बनाएंगे रस्सा से, आपका रहेगा एक लाइन से दूसरी लाइन की दूरी रहेगा 1.5 मीटर। और एक पौध से दूसरा पौधा आपको लगाना है 1 फीट पर, आप सिंगल पौध लगाना है। और रोपाई करने के बाद आपको इसमें 10 ग्राम 15 लीटर पानी में आपको नेटबो डाल देना है, या आप एलियट का छिड़काव कर सकते हैं, या इसके अलावा आप सिजेंटा कंपनी का स्कोर। और दोस्तों, जो टमाटर आपको रोपाई करना है, जैसे कि आप लाइन बना देते हैं, फावड़ा से आपको मेड़ बना देना है। मेड़ बनाने के बाद आप 25 माइक्रोन का मल्चिंग पेपर बिछा देना है। और बिछाने के बाद आपको बीचों बीच में
एक एक फीट पर कट कर देना है और एक गड्ढे में सिर्फ आपका एक ही पौधा लगना चाहिए। और आप जो खूंटा गाड़ेंगे बांस का, आपको 6 से 7 पौध के बीच में खूंटा गाड़ देना है और उसके बाद आपको तार लगा देना है। तार लगाने के बाद सुतरी से बांध देना है। अगर आप ये प्रक्रिया करते हैं तो इस प्रक्रिया में आपका जो लागत लगेगा 60 से 70 हज़ार रुपया आपका लगेगा। और ये दोनों जो टमाटर देख रहे हैं 1057 सिजेंटा वैरायटी का और 6242, 1057 1900 रुपया पैकेट है और 6242 2000 रुपया पैकेट है। इस दोनों टमाटर में 3-3 हज़ार बीज हैं और एक टमाटर का जो औसत वजन है 90 से 100 ग्राम है। ये लंबा हल्का गोल टाइप में है। अगर आपके टमाटर में मई के समय में फूल फल नहीं रुक रहे हैं तो इस समय अगर आप 4 से 5 लाइन के बाद बीच बीच में मक्का का बिजाई कर देंगे, आप 1-1 मीटर पर 1-1-2 बीज बिजाई कर दें और आप देखेंगे जो आपका टमाटर का फसल है जहां आप मक्का का बिजाई करे रहेंगे वहां आपको ज़्यादा फल मिलेगा। तब की सत्र हमने ऐसा किया था और हमारा जहां जहां हमने मक्का का बिजाई किया था 4-4 लाइन पर हमने डेमो लिया था, वहां पर इसका उत्पादन ज़्यादा मिला। और किसान साथियों, जैसे कि अगर आप टमाटर का रोपाई कर देते हैं तो उसमें जो फंगीसाइड का प्रयोग करना है दोस्तों, रोपाई करने के बाद मार्च के महीने में अगर आप टमाटर का ट्रांसप्लांट करते हैं तो इसमें आपको टेगमिल, जिसमें कि मेटल एक्सिड 8%, मैनकोजेब 64%, इसके साथ आपको बायर कंपनी का गोचो 10 ml 50 ग्राम आपको टेगमिल, ये दोनों दवा अगर आप समय समय पर 1 हफ्ते पर छिड़काव करते रहेंगे तो आपके टमाटर के फसल में काला धब्बा, मुरझैया रोग, झुलसा ये समस्या आपको देखने को नहीं मिलेगा। और इसके साथ आपको 10 से 12 दिन पर एक बार बायर कंपनी का ओबेरान दवा का छिड़काव करना है। अगर इस दवा का आप छिड़काव करेंगे तो जो टमाटर के फसल में माइट लगते हैं, जिसके डालने से जो पत्तियां हैं, अगर आप एक बार डालेंगे तो जो टमाटर की पत्तियां हैं वो सारी आपको चौड़ी चौड़ी चाकल दिखाई देंगी। अगर आप नहीं डालते हैं तो जो आपके टमाटर का पौधा है वो आपका ख़राब हो जाएगा। और इसके साथ आप रोपाई करने के बाद टमाटर में अगर ज़्यादा पौध का ग्रोथ लेना है तो जिब्रेलिक एसिड मिक्सचर वाला आपको नहीं डालना है, निस्ता 1 ग्राम का रहेगा। आप 15 लीटर पानी में छिड़काव कर सकते हैं। गौचो टेगमिल उसी में आप इसे डाल सकते हैं। इसके डालने से टमाटर में फूल फल और ब्रांच ज़्यादा निकलेंगे, कल्ले। तो किसान साथियों, अगर आपको हमारी जानकारी अच्छा लगा तो जो हमारे चैनल पर नए हैं या अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं आपको तुरंत हमारा वीडियो मिले। धन्यवाद।